साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उपम संयुक्त का, जिसमें 10वां सूत्र है बिलार सूत्र, यानी बिल्ली की उपमा देकर उपदेशित धर्म की देशना। यह देशना भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित की थी। भगवान बुद्ध जी जेतवर में विराजमान थे, जो अनाथ पिंड के द्वारा दिया गया था। तब उस समय कोई भिक्षु तेन कोपन समय न अन्यतरो भिक्षु अतिवेलम कुलेषु चरितं आपज्जति। कोई भिक्षु जो है लंबे समय तक उपासकों के घर में, उनके घर में अधिक समय व्यतीत करता था, जिस कारण से दूसरे भिक्षुओं ने से समझाया कि भिक्षु इतनी दूर, इतने ज्यादा समय तक किसी गृहस्थों के घर में जाना, अधिक समय वहां बैठना ठीक नहीं है करके। तो वो भिक्षु जो है इस बात को सुनकर भी उन भिक्षुओं की बात का अनसुना कर देता था। ऐसा होता है ना, तुम अपने बच्चों को बताते हो किसी अच्छे के लिए और वो बिना सुने तुम्हारी बात को टाल देते हैं। तो भिक्षुगण भी वैसे ही हैं कि दूसरे बता रहे हैं कि ज्यादा समय गृहस्थों के घर में मत बैठो, बहुत अधिक बातचीत मत करो, तब भी यह भिक्षु उनकी बातों को न मानते हुए आगे देखता है। तो वे सारे भिक्षु भगवान बुद्ध जी जो है वहां गए, जहां थे वहां गए, जाकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन करके एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने भगवान से कहा कि भगवान, इद भंते अन्यतरो भिक्खु अतिवेलं कुलेषु चरति चरितं आपज्जति। बहुत लंबे समय तक गृहस्थों के घर में जाकर बैठने का जो आपत्ति है वो करता है। तमेनं भिक्खु एव माहंसु। तब वह भिक्षु को जब हमने कहा है कि माँ यस्माति वेलं कुलेषु चरति आपज्जति, सो भिक्खु भिक्खु ही बुच्च मानुन विरमति। जब हम उसको कहा कि ये सब मत करो, तब भी वह भिक्षु उन भिक्षुओं के वचन को न मानते हुए अनसुना कर देता है करके भगवान बुद्ध जी को भिक्षु लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा भिक्षु कंप्लेन कर रहा, ऐसा ऐसा भिक्षु इस तरह का कर्म कर रहा है करके। देखा भी जाता है वास्तव में ही अधिक समय, जैसे सन्यासी हो जाने के बाद गृहस्थों के साथ भिक्षुओं के दो ही तीन ही प्रयोजन होते हैं, उससे अधिक होना ठीक नहीं है। एक तो भिक्षुओं ने उनके यहाँ परित्राण के लिए अधिक से अधिक जाना चाहिए। दूसरा, भोजन के लिए निमंत्रण करे तो अधिक से अधिक आना चाहिए, ठीक है। और धर्म के अनुग्रह करने के लिए, ठीक है। परंतु काले न धम्म सवनं कहा है, समय समय पर ही अनुग्रह होना चाहिए। 24 घंटा कभी भी चले जाए, ऐसे अनेकों उपासकों को देखने को मिलता है। भिक्षु के मन में जब भी आता है घूमते फिरते उनके घर चले जाता है, बैठ जाता है। ऐसे भिक्षुओं को देखा होगा, ऐसी भिक्षुनियों को देखा होगा, है ना, कि गृहस्थों के घर में अधिक रुचि लेते हैं, अधिक समय बिताते हैं, गृहस्थों के होने वाले पारिवारिक कलह में अधिक रुचि दिखाते हैं, अधिक समय बिताते हैं। ये जो है, यह वह अपना घर बार छोड़कर संन्यास में आया है अपने सीलों को पुष्ट करने के लिए, अपने धर्म साधना को बढ़ाने के लिए। परंतु इस तरह से वह अधिक समय बिताए तो कैसे होगा, है ना। तो इसी बात को, इसके दोषों को देखते हुए भगवान ने भी मना किया है। तो ये जो है वह भिक्षु लोग भगवान को बताते हैं कि भगवान ये गृहस्थों के घर में ज्यादा समय बिताता है, दोपहर के बाद जाता है, वही बैठ जाता है,
तो भगवान बुद्ध जी बड़ा एक सुंदर उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं कि भूत बुद्धं भिक्खवे बिलारो संधि सम संधि सम सलंकितिरे ठितो अहोसी मुदु मूसिंग मग्गय मानो। भगवान कहते हैं कि वहां पर एक ऐसी उदाहरण समझो करके कहते हैं कि अतीत में पहले ऐसा कोई एक बिल्ली है, और वह ऐसे जगह जाकर छुप जाती है जहां से चूहों का बिल उसको दिखाई दे। चूहे बिलों में रहते हैं ना, है ना। तो वो बिल जहाँ चूहे हैं वहां से वो दिखाई दे करके ऐसी जगह में वो छुपी बैठती है। तो वो वहां पे छुपी है और क्या सोचते रहती है उस छेद को देखते हुए, उस बिल को देखते हुए, कि यहाँ से कोई छोटा सा नाजुक सा बढ़िया सुंदर सा बच्चा, किसका, चूहे का बच्चा बाहर निकल आए। तो चूहे के बच्चे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना। नए ताजा हो तो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बड़ा हो तो थोड़ा सा मुश्किल। तो उसके मन में आता है कि कोमल सा बच्चा वह बाहर आए। किस प्रकार से कहते हैं वह, कि यदायं मुदुमुसी गोचराय पक्कमिष्यति तथैव न गहित्वा खादिष्यामि। वो बिल्ली अपने मन में क्या सोचती है कि यहाँ से मुदुमुसी यानी मृदु ऐसा जो बच्चा है, मृदु ऐसा चूहा जो है, सॉफ्ट ऐसा चूहा जो है यहाँ से बाहर आए अपना खाना खोजने के लिए, और मैं उसे पकड़ लूं और उसे खा लूं। ऐसे फिराक में वो बिल्ली घात लगाए बैठी है ना। घाती लगा के बैठती है ना, हाँ। तो वो घात लगा के बैठती है। तब वह देखते हैं कि कोई एक चूहा उस बिल से अपने खाने की खोज में बाहर निकलता है, और तमेन बिलालो गहित्वा सहसा खादित्वा। तब वह तुरंत ही बिल्ली जो है झपट्टा मारकर उस चूहे को पकड़ लेती है ना। तस्सो मुदुमुसी अंतपी खादी, अंतगुनम भी खादी। तब वो बिल्ली उसको खाना शुरू करती है। तो एक बार पकड़ती है और कैसी चमड़ी उतार रही है और उसके अंदर अंदर भीतर के सब कुछ खाना चालू करती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चूहा पकड़ने के बाद उसको थोड़ा सा एक बार लच्छा मारने के बाद होता है चूहा जीवित और भाग जाए। ऐसा भी होता है ना कई बार। तो उसे मरणांतक वेदना भी होती है, चाहे बाद में मर जाए, पर परंतु वहां से तो कहते हैं कि ततो निदानंग, उस तरह उस बिल्ली को खाने के कारण, उसको पकड़कर मारने के कारण, खाने की शुरुआत करने के कारण हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ततो निदानंग मरणम भी निगच्छति मरणमत्तम भी दुख, या फिर मरणांतक वेदना को, दुख मरणांतक वेदना उसमें उत्पन्न हो। अब ये उदाहरण दिया है भगवान ने किस बात का, कि बिल्ली घात लगा के बैठी है चूहे की खोज में, और जैसे ही चूहा बाहर आए उसे क्या करती वह पकड़ लेती, जिस कारण से उसे मरणांतक पीड़ा होती है, मृत्यु प्राप्त होता है। इसी प्रकार से भगवान करे एवमेव को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु इदे कच्चे भिक्खु, यहाँ कोई एक भिक्षु पुब्बन समय निवासित्वा पत्त चीवर मादाय गामं वा निगमं वा पिंडाय पाविस्ति अरक्षितेनेव कायेन अरक्षिताय वाचा अरक्षिताय चित्तेन। यहाँ कहते हैं भगवान कि कोई एक भिक्षु प्रातः के समय भिक्षाटन के लिए अपना पात्र चीवर लेकर गांव में हो, निगम में हो, शहर में हो, अंदर आता है, परंतु कैसे, अरक्षिताय कायनेव, अरक्षितेनेव कायेन, अपनी काया को सुरक्षित किए बगैर, अरक्षिताय वाचाय, अपनी वाणी को सुरक्षित किए बगैर, अरक्षितेन चित्तेन, अपने चित्त को, अपने मन को सुरक्षित किए बगैर। यानी वह भिक्षु सती संपजन्य के साथ न जाते हुए केवल शहर में प्रवेश कर रहा है। उसे पता ही नहीं कि तुम भिक्षु हो, तो उसे पता ही नहीं कि तुम्हारा धर्म अलग है, गृहस्थों का धर्म अलग है ना। अनुपतिष्ठिता सतिया, स्मृतिवान नहीं है बिल्कुल भी। असंगुते असंगुते ही इंद्रिय ही, उसकी इंद्रिय जो है, उसका चलना उठना बैठना, ये संवर से नहीं, उसकी आंख, कान, है ना, ये संवर नहीं है उसका। जहां जो जो आए वहां वहां देख रहा है, जहां जहां जो चित्त जाए वहां वहां वो देख रहा है। तो संयमित जाना है जो भिक्षाटन के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। सो तत्थ तत्थ पश्यति
मातुगामं दुन्निवत्तं वा दुपारुतं वा, तब वह भिक्षु जो इस तरह से असंवर होकर शहर में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, वहां उसे कोई स्त्री दिखाई देती है ना। तो कैसी दिखाई देती है, तो एक तो अर्ध वस्त्रों में हो या निर्वस्त्र हो। अब पहले के समय में अब नदी तालाब में लोग नहाने जाते थे। हम आज भी देखते हैं कि आज भी अब भी लोग जाते हैं कहीं कहीं, तो पुरुषों की जगह अलग होती है, स्त्रियों की जगह अलग होती है ना। पर जाने आने का रास्ता तो एक ही होता है। तो वहां पर कोई स्त्री किस तरह से कपड़ा बदल रही है ना, कहाँ कोई नहा रही है, कहीं कोई काम ही कर रही है, तो ये इस तरह से उस स्त्री को निर्वस्त्र देख लेता है ना। या फिर किसी तरह से सही से कपड़ा न ढका हुआ ऐसे देख लेता है। आप देखिए, विहारों में जाते समय क्यों कहते हैं लोग, भिक्षु लोग, कि थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन कर आओ, बहुत ऐसे टाइट कपड़े पर पहन के बताओ करके, है ना। ऐसा मत आओ कि जिस कारण से किसी के राग में इजाफा हो, बढ़े करके, ऐसा मत आओ कहते हैं। बिल्कुल आसानी से आ जाओ कि जिससे अपना भी चित्त शांत रहे और दूसरों का भी चित्त शांत रहे करके, है ना। तो इसमें कहाँ ही है वह, कि वह भिक्षु क्या देखता है, दिस्वा दुन्निवत्तं वा दुरुपारुतं वा, एक तो निर्वस्त्र देख लेता है, या फिर स्त्री लक्षणों को प्रकट करे इस प्रकार से शरीर को देखता है ना। इसे देखकर तस्मातुगामं दिस्वा, इस तरह से उस स्त्री शरीर को देखकर रागो चित्तं अनुध्वंसेति, उसके चित्त में राग उत्पन्न हो जाता है, राग उत्पन्न हो जाता है, यानी काम वासना उसके भीतर उत्पन्न हो जाती है तो भिक्षु ही, है तो पुरुष ही, मनुष्य लोक से ही आया है ना, और अपने चित्त का भी दमन नहीं किया है। आप उपासिका, आप उपासकों पर अधिक अनुकंपा का चित्त जगाकर यदि वह भिक्षु अधिक समय बिताए, तो ये इसकी संभावना है कि अधिक समय बिताने के कारण उसके मन में राग का चित्त जाग जाए आपके लिए। भिक्षु के मन में बता रही है, उपासकों के बाहर से होने वाली चीजें तो बहुत अलग ही है, परंतु भिक्षुओं के मन में, क्योंकि है तो अंतिमतः पुरुष ही, है ना, पुरुष होने के कारण उसके मन में राग जागेगा ही। चीवर पहनने मात्र से यदि किसी का राग नष्ट हो जाए, तो हर एक व्यक्ति चीवर पहन लेता। चीवर पहनने मात्र से उसका द्वेष खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं है, कपड़ा पहनने मात्र से, भिक्षु जीवन में आने मात्र से उसका राग द्वेष मोह नष्ट नहीं होता। उसको नष्ट करने के लिए तपना पड़ता है, बहुत अधिक कठोर कठोर ऐसा कठिन ऐसा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर उसका वह चित्त जो है शांत हो पाता है। इसीलिए भगवान ने ये नियम बनाए, विनय बनाए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया कि भिक्षु का जीवन व्यवहार कैसे होना चाहिए, क्योंकि सामान्य गृहस्थ के लिए यदि किसी के चित्त में राग जाग जाए मन में, तो उसके लिए करने के लिए अनेकों चीजें हैं। वो कहीं चले जाएगा, किसी तरह से कोई काम कर लेगा, उसकी स्वयं की पत्नी है तो राग को उस तरह से नष्ट कर सकता है, वहां उस काम में लग सकता है। यहाँ भिक्षु लंबे समय तक मैथुन धर्म से पूर्णतः परे रहता है, दूर रहता है, ब्रह्मचारी जीवन जीता है। और ऐसे ब्रह्मचर्य के समय उसके मन में राग जाग जाए, तो जिस कारण से उसे बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो भगवान बुद्ध जी यही बताते हैं, कहते हैं सो रागानुद्देसेन चित्तेन मरणं वा निगच्छन्ति मरणमत्तं वा दुःखं। कहते हैं कि इस राग के जागने के कारण ही उस भिक्षु के चित्त का मरण हो जाएगा, या मरणांतक दुख पीड़ा उसे प्राप्त होगी। इस तरह का चित्त होने के कारण एक तो मर जाएगा, या मरण मत्तं व दुखं, या मरने लायक दुख को भोगना पड़ेगा। किस कारण से, भिक्षु के चित्त में राग जाग जाने के कारण से। तो ये मरण क्या है भिक्षु जीवन में, मरण हेतं भिक्खवे आर्यस्य विनये यो सिक्खं पच्चखाय हिनाया वर्तति। भगवान कहते हैं मरना वो है भिक्षुओं जो इस आर्य विनय में शिक्षा की हानि कर दे, यानी
अपने नियम को, अपने धर्म को, विनय को जो त्याग दे, छूट जाए, वही इस बुद्ध शासन में मरण है कहने का। तो किसी भिक्षु की मृत्यु ऐसे नहीं होती कि वो शरीर से मरे करके, नहीं। जिस क्षण वह भिक्षु अपने भिक्षु भाव को त्याग कर किसी स्त्री के साथ, जिसका राग का चित्त जाग जाए, ऐसा मैथुन धर्म का कामुक सेवन करे, तो ऐसे करने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो भिक्षु नहीं कह सकते। उसके बाद उसे भिक्षु नहीं, केवल वस्त्र पहना हुआ है, केवल वस्त्र पहना हुआ है। जैसे किसी एक सामान्य पुतले पर, किसी कपड़ों सामान्य पुतले पर तुम काषाय वस्त्र पहना दो, काषाय वस्त्र उस पर सजा कर रखो, तो क्या उसमें से भिक्षु भाव आ जाएगा? क्या तुम उसकी उसी तरह से उपासना करोगे? क्या उसके प्रति वैसी श्रद्धा रहेगी? नहीं हो सकती, क्योंकि हमको पता है वह क्या है, पुतला है। ऐसा ही है ना, काषाय पहनने मात्र से नहीं। इसी प्रकार से भिक्षु जीवन में कोई मनुष्य यदि चीवर पहन ले और वह अपना भिक्षु भाव, चीवर का जो धर्म है उसको त्याग कर वह मैथुन धर्म में आ जाए, तो क्या होता है? उस कारण से वह मर जाता है, या मरण के समान ही दुख को भोगता है। मरणमत्तं यही भिक्खवे दुःखं यदिदं अन्यतरं संकिलीठं आपत्तिं आपज्जति। उसमें दूसरा मरण का मतलब है कि वह अपनी शिक्षा को त्याग कर संपूर्णतः यानी मैथुन धर्म का सेवन कर ले भिक्षु, तो वो मर गया है। उसके बाद वह केवल कपड़ा पहना हुआ वह व्यक्ति रह जाता है उसको। या फिर मरण तुल्य, यानी जब उसका चित्त मरने लायक में, यानी मरणांतक वेदना, यानी उसका जो पूरा मन है इस राग में लगकर राग में जलते रहता है, क्योंकि वो भिक्षु चाहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं नियम को मानना चाहता हूँ, परंतु चित्त में राग जाग गया है, तो क्या करता है? अंदर ही अंदर जल रहा है, अरे अंदर ही अंदर जल रहा है। तो इसे कहते हैं भगवान की मरणांतक वेदना। इस तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् या भिक्खवे एवं सिक्खितव्यं, इसीलिए भिक्षु तुमने ये सीखना चाहिए। क्या? रक्षितेनेव कायेन रक्षिताय वाचाय रक्षितेन चित्तेन, कि भिक्षु तुमने सुरक्षित काया से, सुरक्षित वाणी से, सुरक्षित चित्त से, उपट्ठिताय सतिया, स्मृतिमान होकर, संगते ही इंद्रिय ही, इंद्रियों का संयम करते हुए, गामंग व निगमंग व पिंडाय पविसिस्सामाते, कि तुमने गांव में जाते समय, शहरों में जाते समय इस तरह से संपूर्णतः अपने आप के काया वाणी मन को अच्छी तरह से सुरक्षित करते हुए, इंद्रियों को अच्छी तरह से संवर करते हुए, सती संपजन्य के साथ ही शहर में जाना चाहिए। पर जो व्यक्ति अधिक समय तक जाए, तो क्या वो सती संपजन्य कायम रख सकता है? नहीं रख सकता, बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए भिक्षुओं को भगवान बुद्ध जी इस तरह से उपदेश करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो, अधिक समय पर कोई भिक्षु किसी उपासकों के घर में किसी भी कारण से हो, धर्म की कितनी भी अनुकंपा हो, तब भी समय से ज्यादा यदि बिताता है, कि मैंने अनेकों भिक्षु देखे भी हैं कि अच्छा मेरी उपासिका है, मेरा उपासक है करके, जब भी मना है उठकर चल दिए, उसके घर जाकर बैठ गए। जब जब वो बैठता है तब तब वह उसके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो, यदि भिक्षु किसी घर में निरंतरता से जाता है, हमेशा जाता है, तो पहली बार जैसे परित्राण में देखते कि सब लोग बिल्कुल सज धज कर अच्छी तरह से आकर बद्री जी के सामने बैठते हैं। पर जो भिक्षु रोज ही घर में आकर बैठता है, उसके सामने इस तरह का व्यवहार होगा क्या? नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि स्त्रियां दुपट्टा, ऐसा भंते जी आने के बाद उनके सामने दुपट्टा ओढ़ते हुए घर से बाहर निकलती हैं, है ना? या फिर ऐसे तरह से कि बिल्कुल भी कि संपूर्ण निमित्त ही दिखाई दे, इस तरह से वह व्यवहार करती है, तो ये भिक्षुओं के चित्त को बड़ा घातक बन जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भिक्षु तुम्हें संयम से जाना चाहिए, अधिक समय गृहस्थों के घर में बिताना ठीक नहीं है कहते, उस कारण से हानि ही होती है कहते। तो हमको इस बात को समझना चाहिए
भिक्षु की मृत्यु जिस समय भिक्षु मैथुन धर्म का सेवन कर ले उसके साथ हो जाती है, उसके बाद वो भिक्षु नहीं रहता, केवल वस्त्रधारी रहता है। तो ऐसे समय में उपासकों ने भी जानना चाहिए कि अब यह भिक्षु नहीं है, तो इनके प्रति होने वाला व्यवहार कैसा होना चाहिए वो देख लेना चाहिए, है ना। ये तो आप ही निश्चित करोगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा जैसी है उस तरह से। तो हमें जानना चाहिए कि भिक्षु जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भिक्षुओं को भगवान ने आदेश दिया है कि जितना कम समय तुम गृहस्थों के घर में बिताओ उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो रिश्ता है आपका भिक्षुओं का, ये रिश्ता इसलिए नहीं है कि आपके घर में आकर भिक्षु समय समय पर बैठे, ये केवल इसलिए है कि आपकी सहायता से भिक्षु अपने सभी क्लेशों को दूर कर कर मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो जाए। मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर होते हुए थोड़ा सा धर्म से अनुग्रह करते हुए, थोड़ा सा आपको धर्म के बारे में बताते हुए आपको भी जीवन में शांति मिले, इस तरह से काम करे। परंतु वह निरंतरता से गृहस्थों के साथ बना रहे, यह भाव कहीं नहीं आता। इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है। तो यह जो धर्म का उपदेश है बिलाल कि बिल्ली की उपमा देकर, जैसे वो घात लगा के बैठती है ना बिल्ली कि चूहा पकड़ लो, वैसे ही ये शहरों में भी स्त्रियों का रूप भिक्षु के चित्त को पकड़ने के लिए बिल्कुल घात लगा के बैठता है। तो इस बात को अच्छे से समझना चाहिए, है ना। आपके मन में वो भाव ना भी आए, आप बिल्कुल सरल तरीके से अपने मन में रखें कि नहीं मैं तो कुछ नहीं चाहती, पर फिर भी आपके रूप को देखकर, अधिक रूप समय देखकर, आपसे अधिक बातचीत कर कर ये संभव है कि नहीं कि उस भिक्षु में राग जाग जाए। राग जाग जाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है कि बहुत संभल कर रखना है। भिक्षुओं को भगवान ने एक बात हमेशा बताई है कि भिक्षु अन्यों में आकप हो करनी होती, कि तुम्हारे आकल्प गृहस्थों की तरह नहीं होने चाहिए करके भगवान ने बताया, है ना। तो उसको ध्यान में रखो। ये धर्म का उपदेश आप सभी को भिक्षु जीवन की परिशुद्धि, भिक्षु जीवन की मृत्यु किस प्रकार से होती है, इसको समझने के लिए इन भगवान के श्रावक संघ को सुखपूर्वक धर्म का अभ्यास करने करने के लिए, सहायता मिलने के लिए, आप सभी उपासकों में तथागत के प्रति श्रद्धा को बलवत हो जाने के लिए, संघ के प्रति श्रद्धा को बलवत हो जाने के लिए, आर्य सत्य के बोध के लिए ये सारा धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।